हेलो एवरीवन, वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत रहने वाला है। तो G20 2023 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं या करंट अफेयर के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि G20 क्या है, तो जो G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20, और G20 जो है वो अर्थव्यवस्था के जो वित्तीय मंत्री और जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स है उनका एक संगठन है G20, जिसके अंदर 19 ठो देश आते हैं और एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीका यूनियन आता है। पहले जो आता था 19 ठो देश, एक यूरोपियन यूनियन, लेकिन इस बार अफ्रीका यूनियन को शामिल कर दिया गया। अफ्रीका यूनियन के अंदर टोटल 55 ठो देश आते हैं। ठीक है, अगला अगर देखा जाए प्रश्न कि जो G20 है इसकी स्थापना आखिर किन किन कारणों की वजह से करा गया था, तो सबसे पहले तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसका स्थापना करा गया, और साथ ही में व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिकी और जो विकासशील अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने के लिए G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 का स्थापना करा गया था। ठीक है, अब साथ ही में हम G20 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। जैसे कि G20 जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ 20 होता है, और एक आता है G7, तो G7 का जो फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7 है। अगला अगर सेकंड नंबर प्रश्न देखा जाए कि G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं, तो टोटल 19 ठो देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन प्लस एक अफ्रीका यूनियन। अब इसमें 21 सदस्य हो गए अफ्रीका यूनियन शामिल होने के बाद। तीसरा नंबर जो प्रश्न है कि G20 जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जो G20 है इसका मुख्यालय नहीं होता है। ठीक है, अगर 4 नंबर प्रश्न देखा जाए कि G20 का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो कब आयोजित किया गया था, तो इसे 14 से 15 नवंबर के बीच 2008 ईस्वी के दौरान सबसे पहले G20 सम्मेलन का आयोजन करा गया था। 5 नंबर प्रश्न है कि G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी, तो सबसे पहले G20 को G7 के रूप में स्टार्ट किया गया था, फिर इसे नाम चेंज करके G20 कर दिया गया था। 6 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि G20 की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना हुआ था वो 26 सितंबर 1999 में, और पहला आयोजन हुआ था 2008 में। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, स्थापना अगर बोले तो 1999 और आयोजन बोले तो 2008 के अंदर। 7 नंबर अगर प्रश्न देखें कि G20 शिखर सम्मेलन साल में कितनी बार होता है, तो प्रत्येक साल में एक बार इसको आयोजित किया जाता है G20 शिखर सम्मेलन को। 8 नंबर अगर प्रश्न देखें कि G20 में किस यूनियन को शामिल किया गया है, तो जो अफ्रीका यूनियन है इसे G20 के अंदर शामिल कर गया है। इस वजह से अब टोटल सदस्यों की संख्या 21 हो गया है। 9 नंबर अगर प्रश्न देखें कि अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश शामिल हैं, तो टोटल 55 ठो अफ्रीकी देशों का ग्रुप है यह। इसके अंदर अफ्रीका यूनियन के अंदर टोटल 55 ठो देश शामिल है। 10 नंबर अगर प्रश्न देखें कि G20 सम्मेलन 2023 का विषय क्या था, तो जो 2023 का सम्मेलन हुआ है हमारी इंडिया के अंदर, उसका जो विषय था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फ्यूचर और वन फैमिली, जो G20 सम्मेलन का विषय था। 11 नंबर जो प्रश्न है कि G20 की जो 2024 में मेजबानी किया गया था वह कौन से देश के अंदर किया जा रहा है, तो ब्राज़ील के अंदर G20 2024 का मेजबानी करने वाला है, और 2023 का मेजबानी हमारा इंडिया करा था। 12 नंबर अगर प्रश्न देखें कि G20 सम्मेलन की पहली अध्यक्षता अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया था, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा किया गया था। 13 नंबर अगर प्रश्न देखें कि G20 सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो जो अमेरिका के वाशिंगटन शहर है वहाँ पर इसका आयोजन सबसे पहले करा गया था। 14 नंबर प्रश्न है कि G7 की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, तो सन 1975 ईस्वी के दौरान G7 का स्थापना किया गया था। 1999 में G20 का स्थापना किया गया था।
यहीं पर प्रश्न है कि भारत G20 का सदस्य देश कब बना था? तो 1999 के अंदर G20 का सदस्य बना था हमारा इंडिया। 16 नंबर प्रश्न है कि सन 1975 में G7 की स्थापना किन किन देशों से मिलकर किया गया था? तो G7 के अंदर यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली और जापान, अमेरिका, यह जो 7 देश थे, इन 7 देशों ने ही मिलकर G7 का स्थापना करा था। अगला अगर प्रश्न देखें 17 नंबर की G7 का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ 7 होता है। G20 का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा कि ग्रुप ऑफ 20 होता है। अगर G20 से रिलेटेड करंट अफेयर के प्रश्न देखें, जैसे कि पहला नंबर प्रश्न है कि G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो मैसूर के अंदर G20 की अध्यक्षता के तहत ही थिंक 20 जो सम्मेलन है उसको स्टार्ट करा गया है। सेकंड नंबर अगर प्रश्न देखें कि G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम जो बैठक हुई है कहाँ पर? तो चेन्नई के अंदर इसका अंतिम बैठक करा गया है। तीसरा नंबर अगर प्रश्न देखें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर के अंदर, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, वहाँ पर इसकी आयोजन करा गया है, उद्घाटन। अगला जो प्रश्न 4 नंबर की चौथी G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय जो बैठक है उसको कहाँ शुरू किया गया? तो जयपुर के अंदर किया गया और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। 5 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक जो हुआ है वह कहाँ पर? तो कोलकाता के अंदर इसका बैठक करा गया है। 6 नंबर प्रश्न देखा कि G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी जो बैठक की गई है वह किस राज्य में आयोजित किया गया? तो कर्नाटक के अंदर जो हम्पी जगह पड़ता है वहाँ पर इसका आयोजित करा गया बैठक है। अगला अगर प्रश्न देखें 7 नंबर की G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी जो बैठक हुई है संपन्न, वह कहाँ? तो पुणे जो महाराष्ट्र के अंदर पुणे जगह पड़ता है वहाँ पर इसकी बैठक करा गया है। 8 नंबर प्रश्न है कि G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक हो वह कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया गोवा के अंदर। 9 नंबर प्रश्न है कि G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया है वह कहाँ पर? तो नई दिल्ली के अंदर G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन करा गया है। 10 नंबर जो प्रश्न है कि G20 देशों के स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजन हो रही है कहाँ पर? तो हैदराबाद और तेलंगाना के बीच हो रही है। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर की G20 शिखर सम्मेलन साल में कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन साल में एक बार किया जाता है G20 का। 12 नंबर प्रश्न दिया है कि G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी जो बैठक हुई है वह कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो पुणे के अंदर इसका संपन्न हुआ है बैठक। 13 नंबर जो प्रश्न है कि G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक है वह कहाँ पर? तो गोवा के अंदर इसकी बैठक करा गया है। 14 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि कौन 2 दिवसीय G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन का मेजबानी करने वाला है? तो बिहार करने वाला है। 15 नंबर जो प्रश्न है कि G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन जो है वह कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है? तो भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहाँ पर इसकी सम्मेलन को स्टार्ट करा गया है। 16 नंबर अगर प्रश्न देखें कि 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक जो हुई है वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो वाराणसी के अंदर इसकी बैठक को स्टार्ट करा गया है। 17 नंबर अगर प्रश्न देखें कि तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो श्रीनगर के अंदर जो तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है उसका आयोजन श्रीनगर के अंदर किया जा रहा है। 18 नंबर प्रश्न है कि G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की जो बैठक संपन्न हुई है कहाँ? तो टिहरी के अंदर इसका बैठक संपन्न हुआ है।
अगला अगर प्रश्न देखें 19 नंबर की, तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ पर शुरू की गई है? तो गोवा के अंदर इसकी बैठक को स्टार्ट करा गया है। 20 नंबर जो प्रश्न है, भारत अध्यक्षता में पहली G20 शोरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो उदयपुर के अंदर, उदयपुर जो जगह पड़ता है वो राजस्थान के अंदर आता है। 21 नंबर जो प्रश्न है, G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी जो बैठक हुई है उसके आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो केरला के अंदर इसका आयोजन करा गया है। अगला अगर प्रश्न देखें 22 नंबर कि G20 स्टेटवेल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो उदयपुर के अंदर इसकी बैठक को आयोजन करा गया है। 23 नंबर जो प्रश्न है कि कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करने वाला है? तो मेघालय करने वाला है। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर कि G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम का QR कोड को लॉन्च किया है? तो पेटीएम के द्वारा G20 का QR कोड को लॉन्च करा गया है। 25 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो अमृतसर के अंदर इसकी बैठक हुई है। 26 नंबर प्रश्न है कि G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो खजुराहो के अंदर इसकी बैठक को आयोजन करा गया है। 27 नंबर प्रश्न दिया कि मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेटी के द्वारा मेटा ने G20 अभियान के साझेदारी की है। अगला जो प्रश्न है 28 नंबर कि कहाँ पर पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक की आयोजन करा गया है? तो बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन करा गया है। 29 नंबर अगर प्रश्न देखिए कि दूसरी G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? तो चेन्नई के अंदर इसकी बैठक जो है वो संपन्न हुआ है। 30 नंबर अगर प्रश्न देखें कि G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 दिवसीय जो बैठक संपन्न हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? तो चंडीगढ़ के अंदर 2 दिवसीय बैठक का संपन्न किया गया है। 31 नंबर प्रश्न है कि G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की जो पहली बैठक हुई है उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो बेंगलुरु के द्वारा इसकी मेजबानी किया जा रहा है। G20 की पहली रोजगार कार्य समूह की जो बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो राजस्थान के अंदर जो जोधपुर जगह पड़ते हैं वहाँ पर G20 की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक की आयोजन करा गया इस शहर के अंदर। 33 नंबर प्रश्न है कि G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुडुचेरी के अंदर इसकी बैठक का आयोजन करा गया है। 34 नंबर अगर प्रश्न देख लिया जाए कि किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो राजस्थान के अंदर G20 रोजगार कार्य की समूह की पहली बैठक को आयोजन किया। 35 नंबर प्रश्न है कि किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अमिताभ कांत के द्वारा भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करा गया है। 36 नंबर प्रश्न है हमारा कि पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की जो पहली बैठक करा गया है वह कहाँ पर? तो बेंगलुरु के अंदर इसकी बैठक का आयोजन करा गया है। 37 नंबर प्रश्न है कि G20 की पहली बैठक भारत में कहाँ आयोजित होगी? तो पुडुचेरी के अंदर भारत में आयोजन की गई थी। 38 नंबर प्रश्न है कि किस विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो IISc बेंगलुरु जो है वहाँ पर G20 का सचिवालय बनाया जा रहा है। 39 नंबर प्रश्न है कि G20 के तहत थिंक 20 की बैठक की शुरुआत भारत के किस शहर के अंदर किया गया है? तो भोपाल शहर के अंदर इसकी बैठक की शुरुआत करा गया है। और साथ ही में अगर हम बात कर ले कि G20 जो है इसके अंदर कौन कौन से देश है, उन सभी देशों के हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए ट्रिक का, तो याद करने के लिए G20 का जो ट्रिक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में ये जॉब करती है। ट्रिक है गुरुजी
जी सीता जो है अब एसएससी एफसीआई एमई में जॉब करती है। तो यहाँ पर गुरु का मतलब होगा हमारा गुरु, यानी जी से होगा जर्मनी, यू से होगा यूएसए, आर से होगा रसिया यानी रूस, यू से होगा यूनाइटेड किंगडम। यानी गुरु से जो 4 देश बनते हैं, जर्मनी, यूएसए, रसिया, यूनाइटेड किंगडम। गुरु जी, यानी जी से हो गया जापान, आई से हो गया हमारा इंडिया। जी से जापान इंडिया बनते हैं। और सीता, तो सीता से सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, और सीता में जो लास्ट में ए आ रहा है, ए का मतलब हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो सीता से जो बनने वाले देश हैं वो है सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया। और आगे अब से जो देश बनेंगे अर्जेंटीना, ब्राज़ील। अब से 2 देश जो बन रहे हैं अर्जेंटीना और ब्राज़ील। एसएससी यानी साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और कनाडा एसएससी से बनते हैं। एफसीआई, यानी एफसीआई मतलब हुआ हमारा फ्रांस, चाइना, इटली। एफसीआई से 3 देश बनते हैं, फ्रांस, चाइना, इटली। ठीक है। में ए यानी मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन के 55 अफ्रीकी देश का ग्रुप है। ए यानी अफ्रीका यूनियन। तो ए का मतलब हुआ मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीका यूनियन। तो सब ट्रिक जो हमारा था, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। ठीक है। आशा होगा कि ट्रिक एकदम आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट जीके जीएस या करंट अफेयर के प्रश्न देखना चाहते हैं जो कि ट्रेंडिंग में चलते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप के प्रश्न अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है इसके साथ जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।